अस्सलाम वालेकुम। घर पर रेस्टोरेंट जैसा वाइट सॉस स्पैगेटी पास्ता बनाना अक्सर मुश्किल लगता है। कभी सॉस ज़्यादा थिक हो जाता है, कभी बिल्कुल ब्लेंड। लेकिन आज मैं आपके साथ अपना टेस्टेड और ट्राइड फार्मूला शेयर कर रही हूँ, जो हर दफ़ा परफेक्टली क्रीमी, स्मूथ और फुल फ्लेवर रिज़ल्ट देता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने एक बाउल स्पैगेटी पास्ता लिया और साथ ही एक छोटी कटोरी मटर ली है। एक अदद क्यूब्स में कट की हुई शिमला मिर्च और एक अदद प्याज रेडी कर लिया ताकि बाद में कुकिंग फास्ट और स्मूथ रहे। अब एक गहरा पैन लिया और उसमें पानी ऐड करके गैस पे रख दिया। जैसे ही पानी अच्छी तरह गर्म होना शुरू हुआ और हल्की सी स्टीम आने लगी तो इस स्टेज पर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इससे पास्ता चिपकता नहीं है और इवेंचुअली कुक होता है। अब इसमें स्पैगेटी पास्ता ऐड किया और अच्छी तरह मिक्स कर दिया है ताकि कोई स्ट्रेंड आपस में चिपके नहीं। इससे पास्ता मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। दरमियान में हल्का सा स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पास्ता बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही पास्ता सॉफ्ट हुआ तो मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लिया, फिर फ़ौरन ही टैप वाटर से वॉश किया ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और पास्ता बिल्कुल अलग अलग रहे। आखिर में पास्ते पर हल्का सा ऑयल लगा दिया, इससे स्पैगेटी शाइनी हो जाती है और बाद में वाइट सॉस के साथ मिक्स करते वक्त बिल्कुल अच्छी तरह कंबाइन होती है। मैंने 1 चम्मच पैन में बटर लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट होना शुरू होता है तो एक अच्छी सी अरोमा आती है। तो इस स्टेज पर मैंने ऐड किए हैं शिमला मिर्च और प्याज। इन सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हल्का सा फ्राई करते हैं। इस स्टेप का मकसद ये होता है कि प्याज सॉफ्ट हो जाएँ और शिमला मिर्च का क्रंच बरकरार रहे। अब इसमें पहले से बॉयल किए हुए मटर ऐड कर दिए और सब चीज़ों को दोबारा 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि बटर और वेजिटेबल्स का टेस्ट अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। जब सब्जियां परफेक्टली फ्राई हो जाएं और बिल्कुल फ्रेश और कलरफुल लगने लगें तो इन्हें हम पैन से अलग निकाल लेंगे। ऐसा करने से सब्जियां ओवर कुक नहीं होती और बाद में वाइट सॉस के साथ मिक्स करते वक्त बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर देती हैं। अब मैंने उसी पैन में 1 चम्मच बटर लिया और इसको मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 2 चम्मच मैदा। मैदे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मैदा फ्राई होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 मग मिल्क। इस स्टेज पर स्टायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वरना लम्स बन सकते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे हिलाते हुए। जैसे ही मिल्क थिक होना शुरू होता है और सॉस क्रीमी टेक्सचर लेने लगे तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक कुक करते हैं ताकि स्पाइसेस का टेस्ट सॉस के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब इस क्रीमी वाइट सॉस में पहले से फ्राई की हुई सब्जियां ऐड कर दी हैं और हल्की सी मिक्स कर ली है। इसके बाद बॉयल की हुई स्पैगेटी पास्ता ऐड किया और अच्छी तरह से सॉस के साथ कंबाइन कर दिया है। सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक और कुक किया है और बस हमारा बिल्कुल स्मूथ, क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस स्पैगेटी पास्ता तैयार है। देखिए स्पैगेटी बिल्कुल अलग अलग है, मैश नहीं हुई और वाइट सॉस में इवेंचुअली कोटेड है। वेजिटेबल्स का कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। वाइट सॉस इतनी क्रीमी है कि स्पून से उठाते ही स्मूथ फ्लो नज़र आता है, लेकिन बिल्कुल हैवी नहीं। अब इसे डिलीशियस वाइट सॉस स्पैगेटी पास्ते को प्यारी सी सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। उस पर थोड़ा सा केचप और मायोनीज़ ऐड कीजिए और इंजॉय कीजिए। अगर आप रेस्टोरेंट जाकर पास्ता खाने के बजाय घर पर ही रेसिपी बना लें तो यकीन मानिए टेस्ट, हाइजीन और क्वांटिटी तीनों चीज़ों में आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने वाइट सॉस पास्ते को कौन सी टॉपिंग के साथ इंजॉय करती हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।